नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं, जिसमें कि शांति पर्व चल रहा है। आगे हमने कथा में आत्मा की प्रकृति से भिन्नता तथा योग और सांख्य का मत की कथा को पढ़ा था। अब हम कथा में राजकुमार वसुमानम को एक ऋषि का धर्म विषयक उपदेश। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, एक समय की बात है, जनक वंश का राजकुमार वसुमान शिकार खेलने के लिए एक निर्जन वन में गया। वहां उसने देखा, भृंगु के वंश में उत्पन्न हुए एक ब्रह्मर्षि को देखा, जो पास ही बैठे हुए थे। वसुमानम ने निकट जाकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और फिर उनकी आज्ञा लेकर इस प्रकार प्रश्न किया, भगवान, इस नाशवान शरीर में काम के अधीन होकर रहने वाले पुरुष का इस लोक और परलोक में किस उपाय से कल्याण हो सकता है? ऋषि ने कहा, राजकुमार, धर्म ही सत्पुरुषों का कल्याण करने वाला तथा धर्म ही उनका आश्रय है। तीनों लोक के चराचर प्राणी धर्म से ही उत्पन्न हुए हैं। तुम तो सदा विषयों का ही रस लेना चाहते हो। भला तुम्हारी कामनाओं की तृष्णा शांत क्यों नहीं होती? अपनी कुत्सित बुद्धि के कारण अभी तुम्हें कामनाओं में मिठास दिखाई देती है। उनसे होने वाले पतन की ओर तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती। जैसे ज्ञान का फल चाहने वाले के लिए ज्ञान से परिचित होना आवश्यक है, उसी प्रकार धर्म का फल चाहने वाले को भी धर्म का परिचय प्राप्त करना चाहिए। दुष्ट पुरुष यदि धर्म की इच्छा करे भी तो उसके द्वारा विशुद्ध कर्म का संपादन होना कठिन हो जाता है, और साधु पुरुष यदि धर्मानुष्ठान की इच्छा करे तो उसके लिए कठिन से कठिन कर्म भी सहज हो जाता है। वन में रहकर भी जो ग्रामीण सुख का उपभोग करना चाहता है, उसको ग्रामीण ही समझना चाहिए, तथा गांव में रहकर भी जो वनवासी मुनियों के से बर्ताव में ही सुख मानता है, उसकी गिनती वनवासियों में ही करनी चाहिए। पहले निवृत्ति और प्रवृत्ति में जो गुण अवगुण है, उसका तुम अच्छी तरह निश्चय कर लो। फिर एकाग्रचित होकर श्रद्धा पूर्वक मन, वाणी तथा शरीर द्वारा धर्म का अनुष्ठान करो। प्रतिदिन नियम और पवित्रता का पालन करते हुए अच्छे देश और काल में साधु पुरुषों को प्रार्थना और सत्कार पूर्वक अधिक से अधिक दान करना चाहिए, और उनमें दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। शुभ कर्मों द्वारा प्राप्त हुआ धन सत्पात्र को अर्पण करना चाहिए। क्रोध त्याग कर दान देना चाहिए। देने के बाद पश्चाताप अथवा दान का बखान नहीं करना चाहिए। दयालु, पवित्र, जितेंद्रिय, सत्यवादी, सरल योनि और कर्म से शुद्ध वेदवेत्ता ब्राह्मण ही दान के लिए उत्तम पात्र है। अपनी ही जाति के उत्तम कुल में उत्पन्न हुई पति द्वारा सम्मानित पतिव्रता स्त्री उत्तम योनि मानी गई है। इसी प्रकार ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का विद्वान होकर सदा 6 कर्मों यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान और प्रतिग्रह का अनुष्ठान करने वाला ब्राह्मण कर्म से शुद्ध एवं उत्तम पात्र बताया गया है। इस प्रकार देश, काल और पात्र का विचार करके दिए हुए दान से धर्म होता है, और देश काल आदि का विचार न करने पर पात्र और क्रिया की विशेषता से वही दान दाता के लिए अधर्म के रूप में परिणत हो जाता है। जो मनुष्य अपने दोषों का नाश करके धर्म का आचरण करता है, उसको धर्म परलोक में सुख पहुंचाता है। सभी प्राणियों के मन में अच्छे और बुरे विचार रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि चित्त को अशुभ विचारों की ओर से हटाकर शुभ विचारों में लगावे। अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सबके द्वारा सब जगह
किए जाने वाले सब प्रकार के कर्मों का आदर करें। तुम भी अपने धर्म के अनुसार जिस कर्म में अनुराग हो उसका इच्छा अनुसार पालन करो। मन को स्थिर करो, बुद्धिमान और शांत बनो तथा प्राज्ञ पुरुषों के समान आचरण करो। जो सत्पुरुषों का संग करता है उसे उन्हीं के प्रताप से ऐसे उपाय की प्राप्ति हो सकती है जो इस लोक और परलोक में भी कल्याण करने वाला हो। धृति मन की स्थिरता ही कल्याण का मूल है। राजर्षि महाविष धृतिमानम न होने के कारण ही स्वर्ग से नीचे गिरे और राजा ययाति पुण्य क्षीण हो जाने के बाद भी धृति के ही बल से उत्तम लोकों को प्राप्त हुए। तुम भी धर्मज्ञ एवं तपस्वी विद्वानों की सेवा करो, इससे तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी और तुम्हें कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। मुनि के इस उपदेश को सुनकर राजकुमार वसुमानम ने अपने मन को कामनाओं से हटाकर धर्म में लगा दिया। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में राजकुमार वसुमानम को एक ऋषि का धर्म विषयक उपदेश की कथा को पढ़ रहे थे। अब आगे कथा में हम याज्ञवल्क्य का राजा जनक को उपदेश, सांख्य मत के अनुसार सृष्टि, प्रलय और गुणों का वर्णन की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।